हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करने जा रहे हैं। इससे पहले जो हम लोग किए थे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किए थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो हम लोग देखे थे, और आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजंस क्या है वो देखेंगे। तो ये इसका 3 केस होता है। पहला हो गया व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट और डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में साइलेंट हो, ये नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट नहीं दिया हुआ हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या है, साइलेंट हो इस मामले में, तो क्या होगा, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। कोई भी इंटरेस्ट कैपिटल पर नहीं दिया जाएगा। कब? अगर एग्रीमेंट या डीड साइलेंट हो, क्वेश्चन में कोई भी परसेंटेज नहीं दिया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हो, उस केस में। एंड सेकेंड केस देखते हैं, व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज कहा गया हो। चार्ज तो आप लोग समझ ही गए हैं, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ना हो करके चार्ज हो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मींस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसमें इसका प्रोविजंस क्या होगा, full interest will be allowed whether there are profits or losses। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो तो फुल इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर फुल इंटरेस्ट दिया जाएगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। ठीक है, इसमें भी 2 सिचुएशन होता है, एक जब सफिशिएंट प्रॉफिट्स हो और दूसरा इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हो। थर्ड केस है व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ हो, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो कैपिटल का, इंटरेस्ट का, लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया है कि वो चार्ज है या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है। अगर इस मामले में साइलेंट हो कि चार्ज हो है या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है, तो क्या होगा, इसका प्रोविजन क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली इफ देयर आर प्रॉफिट्स। इस केस में जब सिर्फ प्रॉफिट्स हो तभी ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अगर लॉस हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इसका देखते कितना सिचुएशन है और इसका प्रोविजंस क्या है। प्रोविजंस या ट्रीटमेंट, तो इसमें थर्ड नंबर में सबसे ज्यादा आप लोगों को ध्यान देने का जरूरत है, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। चार्ज है तो आप लोग समझ ही गए कि चार्ज है, तो चार्ज को किस तरह से, चार्ज का प्रोविजन क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, आप लोग जान ही गए हैं। तो ये तो मतलब सबसे आसान है। अगर एग्रीमेंट साइलेंट हो तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, और अगर चार्ज हो तो फुल इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, और थर्ड नंबर को आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। When partnership agreement provides for interest on capital, interest on capital will be allowed only if there are profits। इसका सिचुएशंस और ट्रीटमेंट या प्रोविजंस देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर सिचुएशन है when profits before interest is equal to or more than interest। इसका क्या मतलब हुआ, प्रॉफिट जो है या तो मतलब इंटरेस्ट के इक्वल है या फिर इंटरेस्ट से ज्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ, सफिशिएंट प्रॉफिट्स है तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। अगर हमारा प्रॉफिट, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इक्वल में है या फिर उससे ज्यादा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से प्रॉफिट ज्यादा है, इसका क्या मतलब है, सफिशिएंट प्रॉफिट्स है। उस केस में क्या प्रोविजन होगा, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। सेकेंड सिचुएशन है when profit before interest
इज लेस देन द इंटरेस्ट, मतलब प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट से कम है। तो उसमें मतलब कि क्या होगा उसका, इनसफिशिएंट प्रॉफिट। इसका क्या मतलब हुआ, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, उसका प्रोविजन क्या होगा, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। सारे पार्टनर्स का जो कैपिटल का रेशियो होगा उसी रेशियो में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। ठीक है, जो भी पार्टनर्स का कैपिटल होगा, जैसे 2:1 है या फिर 3:1 है, जो भी रेशियो होगा पार्टनर्स के कैपिटल का, उसी रेशियो से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ठीक है, सी नंबर हो गया, व्हेन देयर इज अ लॉस, जब कंपनी लॉस में जा रही हो तब क्या होगा, उसमें क्या प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का। ये तो आप लोग पार्टनरशिप डीड में पढ़ चुके हैं। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग इसे पूरी तरह से समझ गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, ये सारा आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसके बाद हम लोग इसको 1 बाय 1 इसका क्वेश्चन करेंगे और इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। तीन केस अभी हम लोग देखे हैं, उसमें से फर्स्ट केस का पहले हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट केस है व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो इसका क्या प्रोविजंस है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। और हमारा क्वेश्चन है A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2 with capitals of rupees 2 lakh and 1 lakh respectively. So the distribution of profits losses for the year ended 31st December 2016. If profit for the year is rupees 20,000 and partnership deed is silent as to the interest on capital. तो अब हम लोग इसका क्वेश्चन बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप लोग इसको अच्छे से अरेंज करके लिखिएगा। प्रॉफिट कितना है 20,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया 20,000। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है हुआ है, कैपिटल पे कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो हम लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो अब क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड टू कैपिटल अकाउंट, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा ए एंड बी, ए बी रेशियो क्या है 3 और 2। 20,000 है प्रॉफिट, तो 20,000 को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। $12,000 आ गया ए का एंड 8,000 बी का। हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और इंटरेस्ट नहीं दिए, समझ गए। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। अब सेकेंड केस है व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट एज अ चार्ज, तो इसका प्रोविजन क्या होगा, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट्स और लॉसेज। तो जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट को चार्ज मान लिया गया हो तो फुल इंटरेस्ट दिया जाएगा, चाहे फर्म लॉस में हो या फिर प्रॉफिट में।
अब इससे क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें सफिशिएंट प्रॉफिट्स के केस में जिसमें प्रॉफिट सफिशिएंट हो। तो क्वेश्चन है ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स। आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। दे इन्वेस्टेड कैपिटल्स ऑफ ₹2 lakh and 1 lakh respectively. The profits earned by them before interest on capital during 2016 is 50,000. यहाँ बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले 50,000 है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में पूरा 50,000 लेंगे प्रॉफिट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें से लेस नहीं हुआ है, पूरा 50,000 प्रॉफिट्स लेना है। According to deed, 10% interest on capital is to be provided as a charge against profit. इसमें क्लियर बोल दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2016। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये तो आप लोगों को पता है, जब चार्ज हो तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या लेंगे, कहाँ लेंगे, क्योंकि चार्ज है। अगर चार्ज नहीं रहता तो एप्रोप्रिएशन में लेते, चार्ज है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेंगे। तो पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन के केस में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पूरा प्रॉफिट लेंगे बाय प्रॉफिट। कितना है प्रॉफिट, 50,000। हम यहाँ शॉर्ट में इस क्वेश्चन को लिख लिए हैं ताकि देखने में सुविधा हो, इसलिए यहाँ लिख लिए हैं। प्रॉफिट हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10%। तो ए का हो गया, ए का कैपिटल 2 लाख है और 10% है इंटरेस्ट, तो इसका हो जाएगा 20,000 ए का। और बी का कैपिटल 1 लाख है और 10% तो 10,000, 30,000 हो गया टोटल। अब जो प्रॉफिट बचा उसको एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना बचा, 20,000। तो इस 20,000 को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब बनाते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग कभी भी शॉर्ट में नहीं लिखिएगा, और जिस तरीके से हम लिख रहे हैं उस तरीके से उसको अच्छे से अरेंज करके लिखिएगा। अगर इस तरह से आप लोग लिखिएगा तो आपका नंबर कट जाएगा। आप लोग सबको फुल फॉर्म में लिखिएगा और अकाउंट्स को अच्छे से अरेंज करके बनाइएगा। तो प्रॉफिट है, यहाँ लेंगे इस साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 आया, तो 20,000 यहाँ लिखें। और अब पार्टनर्स इसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एज का अकाउंट हुआ, बीज क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हो गया PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। तो 20,000 है तो 10,000 10,000 दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स में। क्वेश्चन है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। They invested capitals of rupees 5 lakh and rupees 4 lakh respectively. The profits earned by them before interest on capital during 2016 is rupees 60,000. According to deed, 10% interest on capital is to be provided as a charge against profits. यहाँ देख रहे हैं charge against profits. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st December 2016. अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स का केस है। इसमें कितना है प्रॉफिट 60,000, प्रॉफिट्स लिए 60,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है कैपिटल कितना है 5 लाख और 4 लाख। रेट क्या है कैपिटल का इंटरेस्ट का रेट क्या है 10% पर annum। तो एक्स का हो जाएगा 10%, तो 5 लाख है 50,000, एक्स का 50,000 एंड वाई का 4 लाख है तो 40,000, 4 लाख है तो 40,000, तो टोटल कितना हो गया 90,000। अब आप लोग देखिए यहाँ प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट है, देख रहे हैं प्रॉफिट कितना है ओनली 60,000, प्रॉफिट ओनली 60,000 है और जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 90,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन प्रॉफिट, तो लेकिन इसमें फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे चाहे प्रॉफिट सफिशिएंट हो या फिर इनसफिशिएंट। तो अब लॉस में आ जाएगा, फर्म क्या होगा लॉस में आएगा, तो बाय यहां हो जाएगा लॉस, बाय लॉस ट्रांसफर टू। लॉस के केस में तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, जब लॉस हो तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता है, तो इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, इस लॉस को कहां ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब लॉस कितना होगा 30,000, तो 30,000 को किस रेशियो में बांटेंगे 2:1, तो 2:1 में बांटेंगे तो x का हो जाएगा 20,000, x का 20,000 एंड y का 10,000, तो कितना आ जाएगा लॉस 30,000 जो कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, जो कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अब दोनों केस में अंतर समझ गए। जब लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे लॉस के केस में, और फर्स्ट केस में क्या था सफिशिएंट प्रॉफिट था तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए। अब हम लोग थर्ड केस देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस है हमारा when partnership deed provides for interest on capital। पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें ये साइलेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है। तो इसमें जब पार्टनरशिप डीड में नहीं कहा गया है कि चार्ज है तो इसको हम चार्ज नहीं मानेंगे, तब इसको हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स ही मानेंगे। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है या प्रोविजन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली इफ देयर आर प्रॉफिट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ प्रॉफिट्स के केस में ही दिया जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है पहला केस है इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट्स। तो सफिशिएंट प्रॉफिट है तो इसमें इसका क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देखिए। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। They have capitals of rupees 3 lakh and rupees 2 lakh respectively. The trading profits for the year
2016 are 50,000. The deed provides for 10% interest on capital. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st December 2016. तब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें प्रॉफिट्स कितना है 50,000। ये चार्ज नहीं है तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट्स 50,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एज बीज 10% है तो ए का कितना हुआ 30,000। अब बी का हो जाएगा 20,000 तो 50,000। यहां देख रहे प्रॉफिट्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों इक्वल आ गया। इसमें कोई प्रॉफिट नहीं बचा है। टोटल जितना प्रॉफिट्स है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट्स के इक्वल है तो पूरा लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि थर्ड केस में हम दिखाए हुए आप लोग देखिए, उसमें जो आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे उसमें देखिए कि प्रॉफिट्स अगर प्रॉफिट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इक्वल हो तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। हो गया। अब सेकंड नंबर देखते हैं। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, इसका क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है। R and S are partners sharing profits and losses equally. They have capitals of rupees 5 lakh and 4 lakh respectively. The profits earned by them during 2016 are 27,000. According to deed, partners are entitled for 10% interest on capital. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st December 2016. तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स है तो ये फर्स्ट नंबर बनाए और ये सेकंड नंबर बनाते हैं क्वेश्चन। तो इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें प्रॉफिट्स कितना है बाय प्रॉफिट्स 27,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है RS 10% है तो इसका कितना हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के रेट से 50,000। 10% के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 50,000 R का और S का हो जाएगा 40,000। S का 40,000 तो टोटल कितना आ जाएगा 90,000। और जबकि प्रॉफिट्स कितना है 27,000। तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है तो प्रॉफिट से ज्यादा हम लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं दे सकते हैं। तो अब जब प्रॉफिट्स कम हो इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हो तो उस केस में क्या करेंगे,
कैपिटल के रेशियो में, पार्टनर्स का जो कैपिटल है उस रेशियो में इस प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पार्टनर्स का जो कैपिटल है उस रेशियो में प्रॉफिट्स को बांटेंगे। तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या है, 5 लाख और 4 लाख, तो 5 और 4 के रेशियो में 27,000 को बांटेंगे। तो 27,000 इंटू 5/9 तो कितना आ जाएगा, 15,000 हो जाएगा आर का, और एस का 14,000, 12,000 आ जाएगा, तो 27,000। कोई भी प्रॉफिट इसमें भी नहीं बचा। देख रहे हैं कि जब सफिशिएंट प्रॉफिट्स था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है 10% उस रेट से दिए, और जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट्स कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो क्या किए, प्रॉफिट्स को पार्टनर्स के कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए। तो पार्टनर्स का कैपिटल कितना है, 5 और 4, तो 5 और 4 के रेशियो में 27,000 को डिस्ट्रीब्यूट किए, तो जिसमें आर का 15,000 आया और एस का 12,000 आया। और अब हम लोग इसका थर्ड केस देखते हैं। केस थर्ड का थर्ड नंबर देखते हैं सिचुएशन। थर्ड नंबर सिचुएशन देखेंगे। थर्ड केस जो था हमारा, व्हेन पार्टनर्स डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें 3 केस था, सफिशिएंट प्रॉफिट्स, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स और इन केस ऑफ लॉस। अब हम लोग इन केस ऑफ लॉस देखते हैं। लॉस के केस में क्या करेंगे। लॉस के केस में क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक्स एंड वाई और पार्टनर। जब लॉस के केस में कोई भी, आप लोगों को बताए थे, जब लॉस हो तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। जब कंपनी लॉस में जा रही हो तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। तो इन केस ऑफ लॉस, इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. They invested capitals of rupees 2 lakh and rupees 1 lakh respectively. They suffered losses of rupees 40,000 during 2016. The deed provides for interest on capital at the rate of 10%. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st December 2016. अब ये क्वेश्चन हमारा, और इसको हम शॉर्ट में नोट कर ले रहे हैं। एक्स कैपिटल है, कैपिटल एक्स एंड वाई का है 2 लाख 1 लाख, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और लॉस है 40,000। लॉस है। तो अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। लॉस के केस में क्या करते हैं, लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। और कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेरा मार्कर बहुत लाइट चल रहा था, मार्कर चेंज कर रहे हैं। तो लॉस कितना है? लॉस है 40,000। तो लॉस है तो किधर लेंगे? डेबिट साइड में लेंगे। टू लॉस कितना है? 40,000। और इस लॉस को कहाँ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है? एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई किस रेशियो में? 3:1। 3:1 के रेशियो में 40,000 इंटू 3/4 तो 30 और 10, 30 एक्स का हो गया और 10,000, 30,000 एक्स का, 10,000 वाई का। तो 40,000 कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। लॉस के केस में ना तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा और ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा। अब आप लोग तीनों केस समझ गए, तीनों का ट्रीटमेंट या प्रोविजन समझ गए। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और अब हम लोग इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।